वो जनरली करते नहीं हैं। प्रेशर तो नज़र आया, और ये रन भी मतलब ये तो खैर बहुत अच्छी शॉट है। इसी तरह का एक बहुत डेस्परेट रन भी लिया इन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शुरू में। तो शुरू में उस तरह से इतने सेटल नज़र नहीं आए, बट कुछ देर के बाद जब 20-30 रन इनके बन गए तो फिर आपको वो नज़र आना शुरू हो गया कि बाबर थोड़े से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और अपने आप को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। रन्स होते हैं, आप किसी भी तरह से बनाओ, वो प्रेशर ज़रूर ऑफ हुआ होगा बाबर से, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था इस वक्त इनके लिए, ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर, कप्तानी के लेवल पर हमारे एज अ प्लेयर, एज अ प्रोडक्ट के लिए कि भाई वापस आएँ। हम सारे चाहते हैं कि उस बैड पैच में से वो निकल के वापस आएँ, और उन चीज़ों से जो उनके लिए काम नहीं कर रही थी उनसे निकल के दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ। तो आई थिंक ये ज़रूरी था। बहुत अच्छा हुआ कि एटलीस्ट 40 प्लस में वो गए हैं, और कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर ऑफ हुआ होगा। और आज अगर आप देखें तो कैप्टनसी में इंगेज ज़्यादा नज़र आए। मेरे ख्याल से 19 ओवर तक बिल्कुल सही कप्तानी जा रही थी। जो 20 के ऊपर अब मैं आऊंगी। अब हम आई थिंक कर ही लेते हैं बात। मिचेल ओवन कहाँ थे इन दैट फाइनल ओवर, और क्या वो साइड का भी एक ओवर रहता था, क्या वो थक गए थे या उनका मूड नहीं हो रहा था बॉलिंग करने का? पिछले मैच में अगर आप देखें तो मिच ओवन को, मुझे तो इसलिए भी बहुत दुख है, मेरा एमवीपी भी था तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन बात ये कि मिच ओवन ने पिछले मैच में एक ओवर भी पूरा नहीं कराया था और 2 आउट किए थे। आप यहाँ तक देखें, खुशदिल शाह ने अपने मैच के बाद ये कहा है कि वो एंड में कंफर्टेबल ही इसलिए थे बिकॉज ही न्यू के एक पार्ट टाइमर जो है वो सामने बॉलिंग करा रहे हैं कि आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज दे रहे हो। और दूसरे की हुसैन तलत को, जो आपके दोनों लोकल प्लेयर्स खड़े थे, उनको निकल के आ रहे हैं बाहर, है ना? दोनों आपके दोनों जब बैटिंग पे अगर आप देखें तो दोनों लोकल प्लेयर्स थे, तो उस वक्त इस लिहाज से भी बेहतर ऑप्शन था कि आप एक फॉरेन बॉलर को लगा दें जिनको उन्होंने ज़्यादा नहीं देखा उसकी वेरिएशन। हुसैन तलत को दोनों, हसन अली भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और अगर अब्बास आफरीदी है या दूसरे उस वक्त आमिर जमाल खड़े थे, जो भी ऑप्शंस थे वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता था। तो वहाँ तक, लेकिन उसके अलावा जब भी आप एज अ कैप्टन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, आपके रन्स होते हैं, आपके ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो वो एटलीस्ट आज एक थोड़ा सा स्पार्क जरूर नजर आया। बॉडी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नजर आ रही है, हमारा स्कैल्प भी स्ट्रांग है ना, बिकॉज ऑफ क्लियर मैन। बट ओके, आई थिंक इन एडिशन टू दिस, बाबर आजमी की कप्तानी में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है, बड़े डिबैकल्स भी हुए, और अक्सर ही ऐसा होता है कि उनकी जो ओवर यूटिलिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी बेशी ज़रूर नज़र आती है। एक और चीज़ जिसमें जो मैं सोहेल भाई से, आपसे जो भी आप में से बेहतर बता सकता है, दैट द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम हिम एंड द बॉल कमिंग क्लोजर टू हिम, उस दोनों पे लगा कि उनको डिफिकल्टी हो रही थी। जहाँ मैंने मीर हमजा की बात की थी, हार्ड लेंथ की भी बात की थी, जब आपकी सीम मूवमेंट हो रही हो, आप उसको निगेट कैसे करते हैं? आप आगे आते हैं, पहले जज करते हैं, या यू लेट द बॉल कम? देखिए, जब बॉलर स्पेशली इस पिच पे जहाँ पे स्विंग हो रहा होता है, और आप बॉलर मीर हमजा की अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो मेन डिलीवरी है वो कमिंग बैक इन टू राइट हैंड बैट्समैन, राइट? तो आप उसी चीज़ के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। ये दूसरा मैच है जिसमें बाबर को मैंने देखा कि ये उससे पहले मैच में भी वो लेफ्ट आर्म पेसर से अंदर आते हुए बॉल पे आउट हुए हैं, लेग बिफोर हुए हैं। आज भी मीर हमजा की वो थोड़ा हाइट की वजह से ही सर्वाइव्ड, बट मुझे थोड़ा लगा कि उनके इशू आ रहा है, उनकी सर गिर रहा है उस साइड पे। आई नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। मैं इतना बड़ा बैट्समैन नहीं हूँ, बाबर इज़ सच अ ह्यूज बैट्समैन। मैं उसकी टेक्निक पे बात करूँ, लेकिन एज ए बॉलर अगर मैं देखूँ तो मुझे उनका पाँव जो है वो जिसको हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कैंची पड़ना, तो वो मुझे नज़र आया। तो अगर वो मैं बॉलर हूँगा या कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर जिसका अंदर अच्छा आता होगा तो वो डेफिनेटली उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो ये टेक्निकल इशू, कल भी मैं बात कर रहा था ना कि इनको देखनी चाहिए अपनी वीडियोज़, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर इनमें आ रहा होगा शायद। तो वो मुझे आज जब मैंने वो रिव्यू देखा तो उसमें पाँव क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो अंदर आते बॉल पे थोड़ा सा आप ओपन स्टांस हो जाते हो। नॉर्मली जो मैंने अपने जो मेरे एरा के बड़े बैट्समैन हैं उनको करते हुए देखा है। बड़ा गौर से सारे सीरियस फेस बना के पूरा थिंक टैंक, मोहम्मद अकरम, इंजी भाई, मुशी भाई, दे मस्ट बी डूइंग सम थिंकिंग। जो भी आपने बात की वीकनेसेस की, और इस तरह विराट कोहली का भी एक पैच आया था। ना मैंने कल भी कहा था कि आपको फील नहीं होता और कुछ ना कुछ आप छोटा सा आपकी माइनर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, तो आपको वो सिर्फ देखने की ज़रूरत होती है यार कि कहाँ पे मैं छोटी सी वो गलती कर रहा हूँ, और वो छोटी सी गलती ना समटाइम आपके लिए बड़ा नुकसान करती है। जैसे अभी वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं ना, तो अभी 2-3 डिसमिसल हो गए उनके अंदर आते हुए बॉल पे स्ट्रगल करते हुए। तो आई थिंक कि वो अगर बैटिंग कोच उनके साथ काम करें इस चीज़ के ऊपर तो और 9 तकरीबन वो गालिबन रिव्यूज़ भी ले चुके हैं। अगर 2024 में देखते हैं तो 278 रन गालिबन उन्होंने बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ OBC, और स्ट्राइक रेट उनका 149 था। तो वहाँ से एक बहुत ही नोज डाइव है। इस मैच से पहले 3 रन थे मेरे ख्याल गालिबन उनके, और
30 का उनका गालिबन स्ट्राइक रेट रहा। मैं अब एक और चीज़ पे आना चाहता हूँ जिसमें अभी हमने पोस्ट मैच सेरेमनी में भी रोआ ये बात सुनी, खुशदिल कह रहे हैं कि मैं बाबर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, और ऐसा लग रहा है कि बाबर के पीछे सिर्फ खुशदिल ही नहीं, तकरीबन सब ही पड़े हुए। तो खुशदिल बॉल भी कराते कंसिस्टेंटली, एक ही एरिया पे करा रहे हैं, बड़े ही तगड़े आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कराची किंग्स को किसी भी फुल टाइम स्पिनर की ज़रूरत है। देखिए बाबर की विकेट ऐसी है ना कि आप चाहे वो फॉर्म में है या नहीं है, वो जब आप विकेट लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी विकेट होती है। और ये पिच बहुत सूट करती है खुशदिल शाह को, क्योंकि थोड़ा लो रह रहा था इसके ऊपर बॉल। इनकी अगर आप देखें तो साइड आर्म आता है, इनका हाई आर्म एक्शन नहीं है, तो जो भी साइड आर्म स्पिनर होगा उसका बॉल ऐसी पिच पे और स्किड करता है, और जो एलिवेशन आपको T20 क्रिकेट में चाहिए एज ए बैटर वो आपको नहीं मिलती है। तो ये पिच परफेक्ट थी खुशदिल शाह जैसे बॉलर के लिए, कि बिल्कुल वो बाउंस भी नहीं आ रहा था कि आप बैक फुट पे जाके उसको ऑपरेट करें, फ्रंट फुट की लेंथ वो दे नहीं रहे थे। तो आई थिंक बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और फिनिश सारा वक्त विकेट्स में करते रहे, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिला। तो ये ऐसी पिच थी जिसमें खुशदिल शाह को एंजॉय करेंगे। वाज इट द कंसिस्टेंट एरिया जो वो मुसलसल हिट करते रहे जिसकी वजह से उनको ये सक्सेस मिली? देखिए ये जो पिच होती है ना, इसमें आपका मार्जिन ऑफ एरर भी बढ़ जाता है एज ए बॉलर। थोड़ा सा जो आपका गुड लेंथ का एरिया होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे कर दें, हल्का सा आगे कर दें, जो बिल्कुल अच्छी बाउंस की प्योर बैटिंग विकेट होती है उसके ऊपर आपके पास इंचेस का फर्क होता है एज ए स्पिनर। वहाँ पर आपको हल्का सा आपने थोड़ा पीछे बॉल किया, कट पे आपको चौकर लग गया, स्क्वायर पे आपको चौकर लग गया, आगे बॉल किया, निकल के मार दिया। तो इस पिच पे बॉलर के लिए आसानी है अगर वो विकेट में फिनिश कर रहा है, और स्पेशली अगर वो लो ट्रेजेक्टरी बॉलर है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। 3 ओवर्स जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने कराया, जिसके अंदर हमने विकेट्स का भी तस्करा कर दिया। आज उन्होंने बड़े क्रूशल 20 रन भी बनाए जब चेस बहुत मुश्किल हो गया था। और खुशदिल के हवाले से कि कि खुशदिल क्या मैच को फिनिश करेंगे नहीं करेंगे, बहुत अरसा मुल्तान सुल्तान से इनको अपनी कमर पर चढ़ा के रखा, बड़े फेवरेट रहे। सीजन जितवाया भी मुल्तान सुल्तान को, काफ़ी उनके लिए बड़े मैच विनर रहे थे। बट मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि खुशदिल शाह की फॉर्म, बल्कि नॉट जस्ट खुशदिल शाह, सिमिलरली हमने और प्लेयर्स के बारे में भी यही बात की है, बट सुहेल व्हाई इज़ इट कि PSL में इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ना सिर्फ बॉलिंग में बट बैटिंग में भी दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ना ये फिनिश कर पा रहे, ना इनकी वो वाली फॉर्म बॉलिंग के साथ एज अ पार्ट टाइमर वो चीज़ नहीं ऐड हो रही। इतना डिफरेंस क्यों है दोनों परफॉर्मेंस? सर आज तो उनको घर खुश जाने देना था। खुशदिल सोच रहे हो यार आज तो मैं प्लेयर ऑफ द मैच सी, आज तो मैं प्लेयर ऑफ द मैच सी। आज अलग टीम से खेल रहे थे ना, हमारी टीम से नहीं खेला। बट आई एम श्योर बहुत से फैंस का ये सोच रहे होंगे आज कि मतलब यही प्लेयर्स हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रोहा, अभी अगर लास्ट सीरीज की आप बात करेंगी तो वो कंडीशन का बड़ा डिफरेंस था। अगर आप देखें न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड के अंदर भी मैंने इतनी मुश्किल कंडीशन बहुत कम ही देखी है जितनी हमें वहाँ पे वो प्रोवाइड की गई थी। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाइड बॉल क्रिकेट आपको इतनी सीमिंग और इतने बाउंस वाली पिचेस बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो वो मैं उसमें कहूँगा कि शायद कंडीशन का ज़्यादा फ़र्क था, जो हम जिन कंडीशन में खेलते हैं और जिन कंडीशन में वाइड बॉल क्रिकेट होती है तो वहाँ पे तो वो सीमिंग फ्रेंडली मुझे यही लग रहा था। रावलपिंडी में मैच हो रहा है 4 डे मैच, जो कि हम 2 दिन में ख़त्म करते होते थे, 4 इनिंग 2 दिन में ख़त्म हो जाती थी माशाल्लाह। तो मुझे यही लग रहा था कि वो T20 पिंडी स्टेडियम में हो रहा है। तो वो मुश्किल कंडीशन थी, इसलिए जो आपने खुशदिल की बात की। बट ही इज़ अ गुड वाइड बॉल क्रिकेटर, एक यूटिलिटी प्लेयर है, ही कैन फील्ड वेल, बैटिंग में ही चिप्स इन, वो अच्छा फिनिशर वाला हार्ड हिटर, वहाँ पर भी उन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली थी। एंड चैंपियंस ट्रॉफी